ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। और अब तो खुली छूट मिल गई है। पहलगाम के कातिलों को काउंटडाउन शुरू हो चुका है और पाकिस्तान का न्यूक्लियर गुब्बारा फूट चुका है। आज पाकिस्तान के रूलर्स की रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये 2016 या 2019 वाला भारत नहीं, ये 2025 का बदला हुआ भारत है, जहां सिर्फ निंदा नहीं, नाश किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन डिजिटल और मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। पाकिस्तान, सुन ले कान खोलकर, अब तेरा न्यूक्लियर गुब्बारा फूट चुका है और पहलगाम के हिंदुओं के खून की हर बूंद का बदला लिया जाएगा। तुझे तड़पा कर लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हुआ वो आतंक नहीं, वो पाकिस्तान की ओछी साजिश थी। हिंदू पर्यटकों पर हमला करके तुमने जन्नत को नर्क बना डाला, लेकिन अब उस नर्क में पाकिस्तान खुद भूनेगा। अट्ठाईस अप्रैल रात 8 बजे दिल्ली में मीटिंग होती है। 8 बजते बजते इस्लामाबाद की हवाइयां उड़ जाती हैं। 29 अप्रैल को CCPA और CCS की हाई लेवल बैठक होती है और पाकिस्तान की जुबान सूख जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को फ्री हैंड दे दिया है, यानी अब भारतीय सेना को गोली चलाने से पहले परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। अब जो टारगेट होगा वो सीधा जलकर राख होगा। अब ना कोई सीमा रोक पाएगी, ना कोई युद्ध विराम। अब जवाब मिलेगा बारूद से, मिसाइल से और करारा तमाचा बनकर। पाकिस्तानी मंत्री ख्वाजा हासिफ कह रहे हैं भारत हमला कर सकता है। अरे अब तो कब से कह रहे हैं कि हमला तो अब होगा ही होगा। तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब सुन पाकिस्तान, तुम्हारी न्यूक्लियर धमकी अब पुराने जमाने की डरावनी कहानी बन चुकी है। भारत बाल नहीं कटवाता, सर कलम करता है। उन आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। तुम कहते हो कि परमाणु बम फोड़ देंगे, तो फोड़ लो, किसने रोका है? या फिर IMF से परमाणु बम पर सब्सिडी मिलनी बाकी है? तुम्हारे 170 बम भारत के 172 से कम है, लेकिन फर्क सिर्फ गिनती का नहीं, तकनीक, टारगेटिंग और सटीकता का है। भारत के पास अग्नि 5, ब्रह्मोस, पृथ्वी और तुम्हारे पास है बस डर, घबराहट और झूठा घमंड। पहले कहते थे भारत हमला नहीं करेगा क्योंकि हम परमाणु ताकत है, और अब रो रहे हैं UN के आगे कि भारत हमला करने वाला है। अरे इसको ही कहते हैं कि खुद मारा खुद ही मातम कर लिया। अब पाकिस्तान में दिन भी डरावना और रात भी साया बन चुकी है, क्योंकि हर साया भारतीय टारगेटिंग सिस्टम का रेड जोन बन चुका है। सेना को खुली छूट का मतलब है अब कार्रवाई ही होगी, तयशुदा। अब POK में आतंकी शिविर राख होंगे, बालाकोट दोहराया जाएगा, लेकिन इस बार गिनती 3 से भी ज्यादा होगी। कराची बंदरगाह की नाकेबंदी हो सकती है। सिंधु जल का नल बंद हो चुका है। पाक के आताशियों को देश से भगा दिया गया है। अब अगला नंबर किसका है, ये सेना तय करेगी। जो मजहब की आड़ लेकर मासूमों की हत्या करता है, उसका धर्म भी खून से लिखा जाएगा। अब तुम्हारे कौमी अस्तित्व की घड़ी आ चुकी है। पाकिस्तान, अब तो पाकिस्तान के सूचना मंत्री के नींदें उड़ चुकी हैं।
ये कहते हैं, सुनिए। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। ये तस्वीरें याद रखो पाकिस्तान, ये तुम्हारे अंत की स्क्रिप्ट है। ये बैठकें सिर्फ प्लान नहीं कर रहे, ये तुम्हारी आखिरी दिन तय कर रही है। इस बार सेना नौकरशाही की बैसाखी पर नहीं, आग की बारिश लेकर आएगी। अब वक्त आ गया है पाकिस्तान के आतंकी कारखानों को जला देने का, पीओके में आतंकी शिविरों को नेस्तनाबूद कर देने का, और न्यूक्लियर धमकियों की बासी रट लगाने वालों को ऐसा जवाब देने का जो उसकी नस्लों को याद रहे। भारत अब युद्ध नहीं चाहता, लेकिन जब लड़ाई लड़ी जाती है तो भारत उस लड़ाई को खत्म करता है, दुश्मन को खत्म करता है।